हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो रैंकर सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं और हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। और आज के भी हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी सबकी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उसमें से कम 90% तो रिजल्ट अच्छा आना ही चाहिए। चलिए, तो एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़िए आप लोग, बिना समय गवाए जल्दी जल्दी जुड़िए, क्योंकि जितना कम समय है आपके एग्जाम में उतना ही कम समय हम लेंगे फालतू बकवास में। बाकी हम शुरू करेंगे तुरंत क्लास, और अपने जितने भी टारगेट क्वेश्चन है 10-10 कराएंगे फटाक से। बाकी एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तो बातें होती रहेंगी। चलिए, तो आज के इस सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन। पूछ रहा है कि स्पर्मेटो कहाँ पे होता है। स्पर्मेटो जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये पूछ रहा है कि कहाँ पे होता है, क्या ये एपिडिडाइमिस में होता है, क्या ये टेस्टिस में होता है, पेनिस में होता है, या फिर यूरेथ्रा में होता है। बताइए। सबका जवाब आना चाहिए। चलिए, देखिए यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि यहाँ से सीमेन सीमेन प्लस यूरिन जो होते हैं ये बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि इजैकुलेशन होता है सीमेन का, और प्लस यूरिन को भी एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक वे है, एक पाथवे है, एक रास्ता है यूरेथ्रा। नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस का काम क्या है? पेनिस जो है ये रिप्रोडक्शन या फिर हम बोल सकते हैं कि सेक्स करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसी के अंदर होता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा का काम हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है टेस्टिस और एपिडिडाइमिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है, और एपिडिडाइमिस के अंदर उसको मेच्योर किया जाता है। ठीक है, तो टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन पूछा है तो हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रेट्स, ये कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, छोटा सा ग्लैंड होता है। इसका काम क्या है? ये क्या सिक्रेट करता है? क्या ये यूरिन सिक्रेट करता है, क्या ये हार्मोन सिक्रेट करता है, ब्लड करता है, या फिर कोई लिब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेट करता है? चलिए बताइए, सबका जवाब आना चाहिए फटाफट। सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। आप गलत जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। हम तो आपको बताने के लिए हैं ही। आप पहले जवाब दीजिए, कुछ तो सोचिए, कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पहले होता कहाँ पे, कैसा होता है, वो हम आपको दिखा देते हैं। आप इस इमेज में देखेंगे तो इस इमेज में आपको 3 ग्लैंड दिख रहा होगा। ठीक है, 3 ग्लैंड का मतलब क्या है? एक तो वेसिकल्स है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, जहाँ से सीमेन का प्रोडक्शन होता है, ये वाला पीछे वाला हिस्सा। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है ये क्या है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड।
ठीक है। उसके नीचे यार छोटा सा एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकली हुई एक ट्यूब जो है, आप देख रहे होंगे कि पेन जाके यूरेथ्रा में कनेक्ट है। ठीक है, कहाँ जाके कनेक्ट है? यूरेथ्रा में। देखिए यहाँ पे जाके ये ऐसे कनेक्ट है इससे, ये ग्लैंड है और इससे कनेक्ट है। और ये करती क्या है कि एक ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करती है, एक फ्लूइड रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि सेक्स या फिर रिप्रोडक्शन से पहले वो फ्लूइड इस यूरेथ्रा से होते हुए क्या होता है कि बाहर निकलता है, जिससे वो एक मॉइस्चराइजेशन ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, तो नेचुरल ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो कोई पूछे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, तो हमेशा हमारा जवाब जाएगा एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड सीक्रेट करता है। ठीक है, ना कि ब्लड हार्मोन और यूरिन। चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रोटम टेम्परेचर इज, ये कह रहा है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है? क्या ये बॉडी से ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी से ज़्यादा होता है? क्या ये बॉडी से कम होता है, या फिर बॉडी जितना ही होता है, या फिर शून्य होता है? स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है पहले हम आपको ये बताते हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना जिसमें टेस्टिस हैंग होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्या है? स्क्रोटम। हाँ, वही स्किन जिसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये पूछ रहा है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या होता है, क्या वो हमारे शरीर से ज़्यादा होता है, हमारे शरीर से ज़्यादा, या शरीर से कम होता है, या फिर शरीर के बराबर होता है, या फिर जीरो होता है? चलिए, देखिए स्क्रोटम जो होता है वो हमारे बॉडी से बाहर हैंग कर रहा होता है। ठीक है, वो इंटरनल पार्ट नहीं है वो, बल्कि क्या है, आप देख रहे होंगे कि बाकी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, सिर्फ पेनिस और इस स्क्रोटम यानी कि टेस्टिस को छोड़ के। तो पेनिस का तो काम होता है रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसको क्या होता है कि बॉडी के बाहर होता है। लेकिन दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस विथ स्क्रोटम। स्क्रोटम मतलब वो थैली जिसके अंदर टेस्टिस होता है। ये दोनों बॉडी के बाहर होते हैं, और इनका बॉडी के बाहर होने का मतलब ये है कि ये जो स्क्रोटम होता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से काम नहीं करता है, बल्कि ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। मतलब कि जितना तापमान हमारे बाहर होगा, इन्वायरमेंट में, वातावरण का होगा, उतना ही टेम्परेचर जो है हमारे टेस्टिस का होता है, हमारे स्क्रोटम का होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का हो जाए, तब भी ये क्या करेगा कि टेम्परेचर को हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से कम रखता है। तो जब भी ऐसा पूछे कि स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या होता है, तो हम बताएंगे कि ये बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर हमेशा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर हमेशा बॉडी से कम होता है, और बॉडी के टेम्परेचर से कम होने पे ही जो हमारा स्पर्म होता है वो क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। यानी कि टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस, या मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ए बी सॉरी ए सी और डी गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मेल सेक्स हार्मोन, इन चारों में से कौन सा हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन? पुरुष का हार्मोन कौन सा है? आपको पहले दिया हुआ एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। जवाब दीजिए। मेल सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है? इन चारों में से कौन सा हार्मोन है जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं? चलिए, एस्ट्रोजन जो होता है इसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं।
फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। ये भी एक प्रश्न आपका हो गया यहाँ पे कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन है। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये हमारे पैंक्रियाज से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से। और ये क्या करता है, शुगर को मेंटेन करता है। शुगर या फिर जिसको बोलते हैं ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम इसका होता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ये किसके अंदर होगा, ये मेल के अंदर तो होगा नहीं, तो ये होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये फीमेल का, ये फीमेल का, और ये तो शुगर को मेंटेन करता है। बाकी मेल सेक्स हार्मोन की बात की जाए तो हमेशा जवाब जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसको हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, और एस्ट्रोजन को हम बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। तो आपका जवाब जो है टेस्टोस्टेरोन सही हो जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे पूछे मेल सेक्स हार्मोन के बारे में। चलिए, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सही हो जाएगा, बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन यहाँ पे गलत जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है। एपिडिडाइमिस देखिए ये है, आपको मैं दिखा दूं। ये जो है ना, ये टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस। और इसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और इसी से फिर आपको ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये क्या है, ये वास डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो एपिडिडाइमिस है इसी का फंक्शन पूछ रहा है कि इसका काम क्या होता है, बताइए। फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, क्या ये स्टोर और मैच्योर करता है स्पर्म को, क्या ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में हेल्प करता है, या फिर सर्कुलेशन यानी कि संचार में हेल्प करता है। इतना जो चारों ऑप्शन है उसमें से तीन ऑप्शन तो इतने बेकार है कि आप सही जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो इसमें तो सबका जवाब आना चाहिए। ओके, चलिए। ज़्यादातर बच्चों का सही जवाब आ रहा है क्योंकि इसके पहले भी हमने अभी यहीं पे इधर ही कहीं बताया था आपको कि यहाँ पे बताता है आपको, पहले ही प्रश्न में बताता है कि एपिडिडाइमिस जो है ये स्पर्म को मेच्योर करता है, और इसके साथ साथ वो क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके भी रखता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है स्टोरेज एंड मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एपिडिडाइमिस का काम होता है स्पर्म को मेच्योर करना और स्टोर करके रखना। चलिए, बाकी तीन ऑप्शन जो हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन गलत आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस ओवा, अंडाणु को बनने वाला अंग, मतलब कि फीमेल में वो कौन सा ऑर्गन है जो ओवम को बनाता है। ओवम यानी ओवा यानी अंडा, जो अंडा होता है ना फीमेल में, उसको कौन सा अंग बनाता है। क्या अंडा यूट्रस में बनता है, क्या ओवरी में बनता है, वेजाइना में बनता है, या फिर सर्विक्स में बनता है। हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता दे रहे हैं जितने भी स्ट्रक्चर इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। ये देखिए, ये इस तरीके से बच्चेदानी होती है फीमेल की, ये है बच्चेदानी। ठीक है, ये है वेजाइना, बच्चेदानी की ये कैविटी होती है, और इसी के अंदर होता है पोर्शन, पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं सर्विक्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यूट्रस यानी कि ये जो बच्चेदानी वाला पार्ट है इसमें कहीं बनता है। दूसरा है ओवरी, ओवरी कहाँ पे होती है, ओवरी देखिए यहाँ पे होती है। ठीक है, दो ओवरी होती है, और ये फेलोपियन ट्यूब है जिसकी ये फीमरी वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या ओवरी में बनती है। फिर पूछ रहा है क्या वेजाइना यानी कि यहाँ पे बनता है, वेजाइना में ये यूट्रस है, ये ओवरी है, या फिर सर्विक्स, ये वाला हिस्सा जो वेजाइना और यूट्रस को जोड़ता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये वेजाइना और यूट्रस को जोड़ता है। ठीक है, क्या यहाँ पे बनता है। चलिए, यूट्रस में तो बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है। यहाँ पे अगर पूछे कि ऑर्गन
अरे सॉरी, ओवम का प्रोडक्शन होता है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, नीचे सर्विक्स है, सर्विक्स में कहीं पे भी ओवम का निर्माण नहीं होता है, ओवम का निर्माण होता है आपके ओवरी में। ठीक है, वेजाइना में भी नहीं होता, इसका काम होता है बर्थ के लिए। ठीक है, ये बर्थ कैनाल होता है, बच्चे को जन्म देने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी। यानी कि अंडे का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, यहाँ से अंडा निकलता है और उसके बाद फिमरी इसको कैच करती है और वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और ऐसे बच्चा जाता है कहाँ पे? यूट्रस में, और यहाँ पे इसका ग्रोथ होता है। फिर एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, यानी कि जब जन्म लेने वाली बात आती है, तो वो इसी रास्ते से होते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सी डी तो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नंबर ऑफ ओवरीज, ओवरी कितने नंबर में कितने होते हैं? अभी आपको हमने एक इमेज से दिखा दिया, चलिए वही इमेज हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये यूट्रस है, ये क्या है? यूट्रस। ये ओवरी, ये क्या है? ओवरी। ये भी क्या है? ओवरी है। ये है सर्विक्स, ये है वेजाइना, ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये इसको हम फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फिम्बरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे प्रश्न में पूछा है कि ओवरी नंबर में कितनी होती है, तो आपको दिख रहा होगा नंबर 1, नंबर 2, दो ओवरी हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओवरीज यहाँ पे दिया है 1 2 3 4। अब 5 6 8 10 कितना देते हैं, लेकिन आपको देखना है कि दो कहाँ पे दिया हुआ है, तो नंबर 2 होती हैं ओवरी, यानी कि नंबर में 2 होती हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी कितनी होती हैं एक फीमेल के अंदर? 2 होती हैं। अब हम मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 3 4 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन जो जहाँ पे 2 लिखा होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, फीमेल गैमेट्स इज, मतलब फीमेल का गैमेट्स किसको कहते हैं? फीमेल का गैमेट्स कौन सा है? अगर देखिए मेल की बात करें हम, मेल का हमने पढ़ा था कि मेल गैमेट्स किसको कहते हैं, तो मेल गैमेट्स का नाम होता है स्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट्स तो होता है स्पर्म। फीमेल गैमेट्स किसको कहते हैं? क्या स्पर्म को कहते हैं, ओवम को कहते हैं, जाइगोट को कहते हैं, या फिर एम्ब्रियो को कहते हैं? बताइए। चलिए, स्पर्म अभी हमने आपको बता दिया कि स्पर्म जो था वो क्या है, वो तो मेल गैमेट है। ठीक है, पूछा क्या है? फीमेल, तो ये जवाब तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या? ओवम, जायगोट और एम्ब्रियो। देखिए एम्ब्रियो और जायगोट तो ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है, यानी कि जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वहाँ पे जायगोट और एम्ब्रियो वाला प्रोसेस होता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। बात हो रही है गैमेट की, तो फीमेल गैमेट की बात जब भी हो तो वहाँ पे हमारा जवाब जाएगा ओवम। ठीक है, फीमेल गैमेट ओवम, मेल गैमेट स्पर्म, इन दोनों का जब आपस में मिलन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवम। चलिए अगला प्रश्न, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, फर्टिलाइजेशन पहले बात की होता क्या है, तो स्पर्म का और ओवम का मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं और फ्यूज होते हैं, यानी कि आपस में घुल मिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये पूछ रहा है कि किस स्ट्रक्चर में, यानी कि पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस स्ट्रक्चर में फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको हमने इस इमेज में भी बताया था कि यहाँ पे चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, इस इमेज में या इसके पिछले इमेज, ये हमने आपको बताया था कि ये फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमने बताया कि जब ओवम है, ओवम यहाँ से रिलीज होता है, फिर फिम्बरी उसको कैच करती है और लेके जाती है कहाँ?
फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म जो है वो आता है, यहाँ से स्पर्म आया और यहीं पे दोनों मिले और यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो जब भी पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो जवाब आना चाहिए फेलोपियन ट्यूब। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि ये ओवरी है, ओवरी से एग निकला बाहर, ये एग है, ठीक है, ये एग का मतलब है ओवम, यहाँ पे आया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब यहीं पे देखिए ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म ढेर सारे आए और उसमें से एक स्पर्म इस ओवरी से मिला, सॉरी ओवम से मिला, और यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमेशा कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमेशा फेलोपियन ट्यूब में होता है। और स्पेशली ये पूछे कि फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है, तब हमारा जवाब जाएगा एम्पुला। ठीक है, किस पार्ट में होता है तो हम जवाब जाएगा हमारा एम्पुला में। ठीक है, चलिए, तो फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे जवाब होने वाला है। यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा, ओवरी से ओवम निकलता है, विजाना से बच्चे का जन्म होता है, और फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। इतनी बात समझ में आई। चलिए आज का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड, यूट्रस को हम किस नाम से जानते हैं, दूसरा कौन सा नाम है? वैसे तो इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन इस ऑप्शन में उसका कौन सा नाम है? क्या उसको हम वोम्ब कहते हैं, हिंदी में गर्भ लिखा हुआ है, आप जान ही सकते हैं। ट्यूब है, नलिका जिसको हम बोलते हैं, ग्लैंड कोई ग्लैंड है, या फिर कोई ऑर्गन है। ऑर्गन तो दुनिया भर के, हम सिर्फ ऑर्गन से यूट्रस को तो कह नहीं सकते कि अगर हम कहीं पे नाम ले रहे हैं कि ऑर्गन तो इसका मतलब यूट्रस है, नहीं। ऑर्गन तो किडनी है, लीवर है, हार्ट, सब तो ऑर्गन है। ये कह रहा है कि यूट्रस को स्पेशली हम किस नाम से जानते हैं, ये यूट्रस है, इसको हम स्पेशली किस नाम से जानते हैं? तो ये गर्भ है, यही तो है माँ का गर्भ, जिसमें हम पल के बड़े हुए, जन्म लिए, यही है माँ का यूट्रस, जिसको हम इंग्लिश में वोम्ब बोलते हैं और हिंदी में गर्भ बोलते हैं। ठीक है, तो वोम यानी कि जहाँ पे ऑप्शन वोम दिखे वो उसको हम क्या करेंगे, सही जवाब मानेंगे। बाकी ट्यूब, ग्लैंड, ऑर्गन तो बिल्कुल ही गलत जवाब है। चलिए, तो आज के सेशन का ये 10 प्रश्न, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।